वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे पाताल खोज लिया है, क्योंकि उन्हें धरती के केंद्र यानी कि कोर में एक नई छिपी हुई दुनिया मिली है। आधी सदी से भी ज्यादा समय से ये दावा किया जा रहा था कि धरती का इन कोर ठोस है, लेकिन अब एक नए रिसर्च में पता चला है कि धरती का इनर कोर पिलपिला है। आइए जानते हैं कि इस नई रिसर्च में वैज्ञानिकों को क्या मिला है। 50 साल से ज्यादा समय से लोगों को यही बताया जा रहा है कि धरती का इनर कोर यानी कि केंद्र लोहे के अयस्कों का एक ठोस गोला है, जिसके 12 तरल आउटर कोर हैं। लेकिन हाल ही में जर्नल फिजिक्स ऑफ द अर्थ एंड प्लेनेटरी इंटीरियर्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार इनर कोर पूरी तरह से ठोस नहीं है। ये ठोस गोलाई कई जगहों पर थोड़ा नरम से लेकर तरल धातु की तरह है, यानी कि पिलपिला है। इंग्लैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की सिस्मोलॉजिस्ट यानी कि भूकंप विज्ञानी जेसिका इरविंग ने कहा है कि हम जितना ज्यादा धरती के इनर कोर का अध्ययन कर रहे हैं, उतने ही नए खुलासे हो रहे हैं। धरती का इनर कोर किसी बोरिंग ठोस लोहे का गोला नहीं है। हालांकि जेसिका इस स्टडी में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस स्टडी को पढ़ा है। जेसिका ने बताया है कि धरती का केंद्र तब तक एक बड़ा रहस्य था जब तक जूल्स वर्ने ने 1864 में जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ नहीं लिखी थी। वर्ने ने लिखा था कि धरती का केंद्र खोखला है, लेकिन 1950 में वैज्ञानिकों ने ये बात दरकिनार कर दी। वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती के केंद्र में भयानक गर्मी और दबाव है। ये इतना ज्यादा है कि यहाँ तक इंसान या इंसान द्वारा बनाया गया कोई यान भी नहीं जा सकता। जेसिका इस बात से डरती हैं कि अगर धरती पर कोई बड़ी तबाही मचती है जिसकी वजह से उसका केंद्र है, तो वैज्ञानिक लोगों को ये नहीं बता पाएंगे कि उनके पास आज भी धरती के केंद्र पर सीधे नजर रखने की कोई तकनीक नहीं है। ज्यादातर भूगर्भ विज्ञानी और भूकंप विज्ञानी धरती में उठने वाली भूकंपीय तरंगों की स्टडी करके धरती के अंदर का अंदाजा लगाते हैं। इन तरंगों के बहाव के आधार पर परत दर परत नक्शा बनाया जाता है, जैसे किसी इंसान का सिटी स्कैन किया जाता हो। इन तरंगों के बहने के दो तरीके होते हैं। पहला सीधी रेखा में बहने वाली कॉम्प्रेस तरंगे और दूसरी लहरदार हल्के स्तर की तरंगे। हर तरह की तरंग अपनी गति बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उछल सकती है। ये तरंगे धरती को बनाने वाली परतों के बीच बहाव बनाए रखती हैं। कम या ज्यादा से अलग अलग तरह की भौगोलिक गतिविधियों पर निर्भर करती हैं। हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड प्लेनेटोलॉजी के भूभौतिक विज्ञानी रेड बटलर और उनकी टीम ने ये नया खुलासा किया है। रेड बटलर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे उन लोगों ने बड़ी भूकंपों से उठने वाले भूगर्भीय तरंगों की जांच की। उन्होंने धरती पर आए बड़े भूकंपों से निकलने वाली तरंगों को 5 अलग अलग स्थानों पर मापा है। उन्होंने देखा कि तरंगे धरती के कोर तक जाती हैं, फिर वहां से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। रेड बटलर ने देखकर हैरान लहरदार हल्के स्तर की तरंगे धरती के इनर कोर में मौजूद ठोस गोले के कुछ हिस्सों से टकराकर वापस आ गईं, जबकि कुछ हिस्सों से पार कर गईं। यानी कि धरती का इनर कोर पूरा ठोस नहीं है। अगर पूरा ठोस होता तो ये तरंगे उससे टकराकर वापस आती, लेकिन तरंगों ने ठोस गोले के कुछ हिस्सों को पार कर लिया, यानी कि वहां पर तरल धातु है या फिर नरम है। रेड बटलर और उनके साथी ने इस चीज को कई बार चेक किया है, जांचा है। हर बार एक ही परिणाम सामने आया है। जब जाकर रेड ने बताया कि धरती का इनर कोर यानी कि केंद्र पूरी तरह से ठोस नहीं है, हमेशा रहता भी नहीं है। कहीं नरम है तो कहीं पर तरल धातु के रूप में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इनर कोर के अंदर ठोस धातु, तरल और नरम तीनों रूप में मौजूद हैं। ये एक अलग तरह की दुनिया है जिसके बारे में बरसों बाद पता चला है। इसमें भविष्य में धरती के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन में काफी मदद मिलने वाली है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।